क्लास 11th हिंदी आरोह का गद्य भाग से 7वां पाठ दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित गजल का जो दूसरा गजल है वहाँ से आज हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि ने सुविधाएं प्रदान करने वालों से असुविधाएं मिलने का उल्लेख किया है और कवि जो है कहता है कि पेड़ों की छाया में भी धूप लगी है, इसलिए बची हुई शेष उम्र को बिताने के लिए कोई और आश्रय स्थल खोजा जाए। अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु आज तक हमें सहारा देती आई है, अब परिस्थितियां बदलने के कारण वे दुख और पीड़ा पहुंचाने लगे हैं, इसलिए शेष बची हुई उम्र बिताने के लिए कहीं और जाकर आश्रय अपनाया जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ कवि ने सामाजिक अव्यवस्था का उल्लेख किया है, पलायनवादी प्रवृत्ति का चित्रण किया है। उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी का यहाँ पे प्रयोग किया है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफ़र के लिए। यहाँ कवि ने अभावों में भी जीवन से समझौता करने वाले लोगों का चित्रण करते हुए बताया है कि यदि पूरे शरीर को ढकने के लिए कमीज नहीं है तो लोग अपने पैरों को मोड़कर पेट को ढक लेते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में अभावों का सामना करने वाले लोग इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे अभावों में भी जी लेते हैं और सीमित साधनों के माध्यम से ही जीवन यापन कर लेते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसी जीवन यात्रा के लिए सर्वथा ही उचित हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, अपने जीवन से समझौता करते हैं और सीमित संसाधनों के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर लेते हैं। पर्याप्त सामग्री न रहने पर सीमित सामग्री में भी अपने आप को ढाल लेते हैं। खुदा न सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। यहाँ कवि ने ऐसे लोगों का उल्लेख किया है जो समाज में मानवता का प्रसार करने के इच्छुक हैं, यानी कि एक मनुष्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य के अंदर मानवता का होना आवश्यक है। तो उसी के बारे में दुष्यंत कुमार जी बताते हुए कहते हैं कि यहाँ ऐसे लोगों का उल्लेख किया गया है जो समाज में मानवता का प्रसार करने के लिए इच्छुक हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास मानव बनने का तो सुंदर सपना है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य अगर भगवान नहीं बन सकता ये तो निश्चित है, लेकिन वो एक अच्छा मनुष्य तो बन सकता है। अर्थात मनुष्य समाज में अपने आदर्शों और सत्कर्मों के माध्यम से मनुष्यता का प्रचार प्रसार कर सकता है। उसकी आँखों में सभ्य समृद्ध समाज का सुंदर दृश्य विद्यमान है। यहाँ कवि ने समाज में मानवता के विकास की भावना को व्यक्त किया है। मानवता का पालन कर मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ बन सकता है और मानवता का पालन करना ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। यहाँ कवि ने शोषित के प्रति शोषक को भाव बनाने की बात कही है और कहते हैं कि समृद्ध वर्ग अर्थात शोषक वर्ग को विश्वास है कि वे पत्थर की तरह कठोर हैं, किसी के दुख सुख में उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है
और वो भावुक भी नहीं होते किसी के दुख सुख में। लेकिन कवि एक ऐसी आवाज़ के लिए व्याकुल है जिसमें इतना दर्द भरा हो कि पत्थर हृदय भी पिघल जाए। कवि जो है एक ऐसी आवाज़ के लिए प्रयत्नशील है जिसमें इतना असर हो कि पत्थर भी पिघल करके पानी बन जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि शोषित अर्थात निम्न वर्ग के प्रति भी सहानुभूति व्यक्त करने वाला समाज में कोई तो होना चाहिए। धन्यवाद।